हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी फाइनली भाई साहब बड़ा लंबा छुट्टी हो गया। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर इधर इधर मतलब 31 तारीख महावीर जयंती। भाई साहब इधर मतलब गजब हो गया। इतना छुट्टी हो गया कि आदमी मतलब कन्फ्यूज हो गया। और 3 दिन मार्केट चला पिछला वीक। इस वीक अच्छी बात यह है कि 6, 7, 8, 9, 10 मतलब 5 दिन मार्केट आपको टनाटन चलेगा। आप बोलोगे सर इस बीच में आप घूमने नहीं गए घूमने, क्योंकि ज़्यादा छुट्टी हो गया था। ज़्यादा छुट्टी होने के बाद आदमी कन्फ्यूज हो गया कि अरे भाई कहाँ घूमने जाएगा आदमी, समझ रहे हैं? हाँ, तो ज़्यादा छुट्टी होने के बाद तो कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। कम रहता है तो आदमी उसको समझता है। तो आइए और अपना ये फ्री टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन करिए। आईटी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग ब्रॉडर मार्केट के रिगार्डिंग जो गिरा हुआ है आपको वो बताया हुआ है। ये अपना स्विंग है, दूसरा शॉर्ट स्विंग है, जरूर ज्वाइन रखिएगा। बाकी फ्री टेलीग्राम तो है ही। अब हम आते हैं कि पाँचों का पाँचों दिन मार्केट पूरा चलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई हॉलीडे नहीं है। अब ससुरा 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल, तो अभी भैया इस वीक तो पाँचों दिन मार्केट चलेगा। जरूरी है, इतना लंबा वीकेंड हो गया भाई साहब, समझ में नहीं आ रहा क्या आखिर हो रहा क्या। अगर ऐसे 2-4 दिन और निकल जाए ना वीकेंड में तो बंदा हम लोग का तो हालत खराब हो जाएगा। मतलब नहीं होता, एक उस टाइप का लगेगा, उदासी छा जाएगा। अरे गिरे उठे जो है अपना मार्केट चले, मतलब धमनी है, मतलब आदमी देखता है हाँ मार्केट चल रहा है, अच्छा लगता है। प्रॉफिट लॉस ये अलग मैटर है, चलना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए निफ्टी से शुरू करने से पहले और थोड़ा सा एक मोटा मोटी कर लेते हैं तो उससे भी ठीक है। तो क्या क्या डाटा आया इस बीच में, तो आपको फॉरेंसिक रिजर्व 728 से धड़ाम से धीरे 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 गिरते गिरते यहाँ तक आ गया है। अभी जो फॉरेंसिक रिजर्व है आपका वो हो गया है 688। तो मतलब 688 है तो 683 पे इसका एक सपोर्ट है। तो अगर यहाँ पर रुक रखा जाता है तब तो बढ़िया है, नहीं तो फिर ठीक नहीं है, समझ गया ना। यहाँ पे रुक रख जाता है तो अच्छा है, नहीं तो फिर तो अच्छा नहीं है। फॉरेंसिक रिजर्व ज़्यादा नीचे आना। तो इस वीक में जो पिछला वीक गया है 10.29 ठीक है बिलियन का लॉस हुआ है, अर्थात कम हुआ है। कारण बताने की जरूरत है क्या? आप बोलेगे ना 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 मत बताइए, सब बुझ रहे हैं ना। तो उसका कारण क्रूड ऑयल ब्रेंट इतना महंगा हो गया तो आदमी क्या करेगा। दूसरा रुपया, जो फैक्ट है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। एक तो ब्रेंट का 109 पे पहुंच जाना, तो भाई ज़्यादा दिन तक रहेगा ना तो स्थिति तो डमाडोल हो जाएगी भाई। चलो जब तक मतलब 6 महीना के लिए तो ठीक ठाक है, लेकिन उसके बाद तो डमाडोल हो जाएगी। फिलहाल रुपया को भी आरबीआई ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया है तो अच्छा है। कुछ तो रुका भाई साहब, 95 चला गया था तो वहाँ से तो मजबूती आया है, तो अच्छा है। भगवान करे कि जल्दी और रिकवर हो, जिससे क्या है कि भारत का भी रुपया ठीक रहे। लेकिन स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बुझ गए हैं? तब बोलेगा हाँ सर बुझ गए। नेक्स्ट, अच्छा एक्सपोर्ट डाटा तो 15 को आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट डाटा इंडिया का, अनएम्प्लॉयमेंट से कौन चीज़ होगा है? इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट डाटा कोई मायने रखता है? कोनो मायने नहीं रखता है। विदेश में ठीक लगता है, इंडिया में कौन चीज़ है। सीपीआई का डाटा भी अभी नहीं आने वाला है, वो भी आपको लेट में आएगा। नहीं, इंडिया का सीपीआई आने वाला है ना। ओ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो अभी है, टाइम है। इन्फ्लेशन का जो एमपीसी का मीटिंग होने वाला है तो उसका भी हम लोग को ध्यान रखना है। एक जीडीपी का भी लेट से आएगा। हाँ, इंडस्ट्रियल ये इंटरेस्ट रेट, तो अभी एमपीसी का मीटिंग होगा और ये 8 तारीख को, हाँ 8 तारीख को आरबीआई जो है वो रेट का डिसीजन देगा। तो भैया यहाँ थोड़ा सा गौर फरमाइए, मेरी बातों को कान खोल के थोड़ा सा सुनने की कोशिश करिए। रेट कट नहीं होगा, ठीक है, 5.25 रहेगा या फिर ये बढ़ सकता है। तो ऐसे में एल टी गिल्ट, ठीक है, एल टी गिल्ट बीज में आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। ये पैसा को आप लिक्विड बीज, ठीक है, लिक्विड बीज या लिक्विड कैश में आप डाल लो। ये बात हम पिछले बार भी बोले थे, अभी भी बोल रहे हैं। करना है नहीं करना वो आपकी मर्जी है, क्योंकि रेट हाइक होगा ना तो बॉन्ड जो है एलटी गिल्ड बीज वो तुरंत नहीं भागेगा, वो रुकेगा और थोड़ा नीचे आएगा, एक आध परसेंट नीचे आ जाएगा, 1.5%। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हो गया, मतलब एमपीसी का मीटिंग होने वाला है तो इसका रिजल्ट आएगा 8 तारीख को, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आता है फिरंगी लूंगा। ओ मतलब फिरंगी मतलब यूएस को भी थोड़ा देख लेते हैं। ऐसे तो यूएस को ना एको आंख देखने का मन नहीं करता है, लेकिन सर क्या करें, हमारे देखने नहीं देखने से थोड़ी होगा। ओ ससुरा पागल है, वो बौरा है, उसको जितना बोले ना, अभी टैरिफ का चक्कर में घूम रहा है बताइए। तो उसको तो हम बोल रहे हैं ना, उसको कुछ नहीं करो, उसको ना भारत में बुलाओ, ठीक है, और एक बाल्टी दे दो और उसको बोलो जाओ ऐसा करो ट्रम्प, ये रहा भैंस, अब इसका निकाल तू दूध। उसको बोल भाई तू दूध निकाल, तू पैसा ले जा बैठ के, तू दूध निकाल। यार ऐसा भी आदमी होता है, गजब का दिमाग खराब आदमी है। ये प्रूव कर दिया है कि भाई हमको हटाओ नहीं तो हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे।
हाँ, ये मतलब माइक्रोन को भी आप देखे होंगे, फ्रांस के राष्ट्रपति को, उसका भी मजाक उड़ा रहा है, और अभी भरल मतलब सोशल मतलब इतना सबके साथ मतलब कोई इसका मतलब क्या बोले, भगवान बचाए, बस इनसे दूरी ही रहे। अच्छा हुआ मोदी जी फोन फान नहीं उठाते हैं उसका, ठीक है नहीं तो पगला है। तो इस हिसाब से देखिए तो ठीक है। अब चलिए यहाँ आते हैं कि उसका जॉब क्लेम डाटा का ये बड़ा सरप्राइज किया कि भाई फोरकास्ट था इतना का, प्रीवियस था इतना, इस बार घट के आ गया। तो ये एक तरह से मतलब सरप्राइज है। देखिए इतना गलत होगा तो कुछ तो अच्छा होगा, हैं, इतना जब गलत होगा तो कुछ तो अच्छा होगा। तो जॉब क्लेम का अभी जो डाटा है वो 9 तारीख को आएगा। तो मार्केट में यही थोड़ा सा पॉजिटिवनेस दिया है यूएस मार्केट में, तो इसका भी फोकस में रहेगा, 9 तारीख को आएगा। मतलब सब चीज़ तो बेड़ा गर्क कर रखा है, तो कम से कम आदमी मतलब बुलियन को कुछ तो चाहिए, मतलब बुल को, तो चलो भाई इसी पे थोड़ा सा अपना व्यू पॉजिटिव कर लेते हैं, ठीक है। बाकी यूएस में जीडीपी का डाटा भी आने वाला है, तो इसका भी जीडीपी का 9 अप्रैल को का का जीडीपी कोई फालतू है, खराब, मतलब जो है वही चलता रहेगा, है ना। तो ये जीडीपी का डाटा आएगा, और देन आपको सीपीआई का डाटा भी वहाँ आने वाला है, तो वो भी 10 अप्रैल को आएगा। तो यहाँ फोकस रखना है, ठीक है। अपना भी आता है तो उनका भी आता ही आगे पीछे। इन सब के बीच में एक चीज़ याद रखिएगा कि जापान का इन्फ्लेशन, इस पे फोकस जरूर रखना है। 17 अप्रैल, हालांकि इस वीक नहीं है, नेक्स्ट वीक है, इस पे फोकस रखना। अगर इसका इन्फ्लेशन बढ़ा ना तो येन ट्रेंड, रुपया येन ट्रेंड या डॉलर येन ट्रेंड बड़ा तबाही ला सकता है। तो इसका इन्फ्लेशन नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो ये चाचा करेगा गड़बड़, ठीक है। तो ये तो सारे आने वाले जाने जो है वो आपको मैंने बता दिया। इन सब के बीच में एडीआर थोड़ा सा अच्छा रहा, तो ये एक अच्छी बात है कि इन्फोसिस और आईटी जो पीटी हुई थी वहाँ पर ही खरीदारी देखने को मिला, इन्फोसिस, विप्रो, ये सब ठीक है। चलो बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं। ब्रेंट में तो 109 पे स्माइल कर रहा है, करने दीजिए, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। हाँ, रही बात 10 ईयर बॉन्ड यील्ड यूएस का, ये भी 4.34 हो गया, साथ अच्छा संकेत नहीं है इसका ऊपर जाना। यूएस का डॉलर इंडेक्स, ये भी भाई साहब आप देख सकते हैं 100 तो पहुंच ही गया है, अब क्या बोले जाए। रुपया, आरबीआई ने भैया थोड़ा इज्जत बचा लिया, तो चलो ठीक है। सिल्वर ऑलरेडी 73 पे चल ही रहा है, गोल्ड 4647, हाँ 4700 पे चल रहा है। इन सबको चलते हुए देख के अच्छा लग रहा है, ठीक है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इन सब के बीच में थोड़ा सा और हम लोग देख ले, इथेरियम को देख लेते हैं, बिटकॉइन को, कि सब बोलता था कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करिए, मॉडर्न इन्वेस्ट है। चल भाई बिटकॉइन का ही दिखा दे, बिटकॉइन कौन चीज दिया है 6 महीना में। ये देखिए आज का मॉडर्न इन्वेस्ट 46% डाउन। ए भैया हम पुराने वाले ही ठीक है यार, हमें ना बनना है मॉडर्न, ऐसा मॉडर्न में तो कौन चीज होगा। ये देखिए जनवरी से 24% का, और साल में 20%। भाई साहब ये मॉडर्न को ना फोल्ड करके इन्हीं को दे दो तो ही ज़्यादा बेटर है और कहाँ, और उसके बाद उस पर टैक्स, उसके बाद चार्जेस, भाई 50% तो ऐसी बटोर लेते हैं। ठीक है, जो करते हैं वो करिए, हम लोग तो नहीं करते हैं साहब, हम लोग तो बुर्बक आदमी है, सीधा बोलते हैं हम, ना अपना पैसा को बचाने के लिए हम बुर्बक आदमी। जाइए, आप ही तेज हैं, आप करिए। 54% गिरा है। अब जिसका फंसा हुआ है वो तो चाह रहा है कि हमरो मतलब हम अकेला काहे फंसे, तुम भी आके फंसो। तो नहीं, हम नहीं फंसेंगे। फिलहाल इथेरियम थोड़ा सा ठीक है। चलो कुल मिला के बहुत ही खराब स्थिति है इनका, बिटकॉइन और फलाना ढिकाना का, तो चलने दीजिए। अब आइए थोड़ा सा वार पे नज़र करते हैं। वार पे अमेरिका चिल्ला के कह रहा है कि ओए 48 घंटा रह गया है, कर दे, खोल दे हार्मोज काके। वो बोल रहा है ओ भाई साहब यहाँ डरने वाले लोग ना है। अब ट्रम्प करे तो करे क्या, बेचारा परेशान हो गया है, अब मान नहीं रहा है। अमेरिका, इजराइल, ईरान लाइव अपडेट। अल्लाह की प्रशंसा हो, गुस्से में भरे ट्रम्प ने अब शब्द से भरे सोशल मीडिया पोस्ट में ईरान पर कड़ा प्रहार करने का संकेत दिया। ठीक है, ट्रम्प अपने जगह फ्रीडम ऑफ स्पीच का कर रहा है, उधर अपना ईरान भी अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच का कर रहा है। ट्रम्प को ये तो सही है भाई, काफ़ी नुकसान हुआ है, अपशब्द का यूज़ किया है ट्रम्प ने, तो ठीक है। वो भाई वो भी राष्ट्रपति है, वो भी राष्ट्रपति है, सब अपना अपना जगह राष्ट्रपति है। हम लोग तो भैया खाली एक ही का पति हैं, बाकी तो सब राष्ट्रपति हैं, तो ठीक है। तो मंगलवार को बोला है कि ट्रम्प करेंगे कुछ ऊपर नीचे, 48 घंटा बचा है, ठीक है, देख लिया जाएगा। तो ईरान के न्यूक्लियर साइट के आसपास भी हमला हुआ है, तो ईरान ने इसका विरोध किया है। बाकी आप लोगों को बता ही देते हैं, 35 मार के लुढ़का दिया। काफ़ी ईरान भी बहुत अच्छा नुकसान किया, और अमेरिका का तो हम लोग बोल रहे ना, अमेरिका को निकलने का इसराइल फंसा के रखा है ना, ऐसा गुत्थी कि अमेरिका ना वो मछली जैसा है, वो बेचारा छटपटा रहा है, लेकिन क्या करिएगा। अमेरिका ने ईरान से दुर्घटनाग्रस्त F-15 लड़ाकू विमान के लापता चालक दल के सदस्यों को बचाया, जिसे डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिका इतिहास में सबसे साहसी अभियानों से, वाह। कुवैत तेल मंत्रालय की इमारत पर ड्रोन पर हमला, बताइए। तो ट्रम्प अपना गाथा लिखने में है, तो यही होता है। हम फिल्म देख रहे थे, क्या फिल्म, ताजमहल देख रहे थे प्रेस रावल का, तो वही हम अभी सोच रहे कि ऐसे ऐसे जब पगला पगला टाइप का डिक्टेटर आते हैं ना, तो फिर लिखने वाला है ना उन्हीं का गाथा ही लिखता है बाकी कुछ नहीं लिखता है, तो क्या करिएगा। ईरान देखिए, ईरान से मेरा बहुत
हम लोग का बहुत पुराना संबंध है। तो आप बोलिएगा आई हम लोग का ईरान से बहुत पुराना संबंध कैसे है सर? अरे पहले बिहार वहीं तक था ना, ईरान तक था। आप बोलिएगा अच्छा बड़ा दूर कर दिए। हाँ ये सब आगे तक था, बहुत आगे तक था। क्या था जी? तो मगध भाई, जहाँ पर सिकंदर आके हथियार डाल के चला गया वो मगध, जहाँ चंद्रगुप्त चाणक्य जैसे हमारे योद्धा हुआ करते थे, उनका पोता अपना क्या नाम था जी, अशोक, हाँ, जिसने युद्ध छोड़ के सन्यासी बन गया जो बिहार का एक दबदबा था पूरे। अब तो बिहार में भी दबदबा बिहार का नहीं रह गया, समझ रहे? पहले पूरे दुनिया में बिहार मगध फेमस था, आज लेबर फेमस हो चुके हैं। वो बहुत मतलब ये सब कड़वा सच है। तो समय बदलता है, एक जैसा मतलब कालखंड नहीं रहता है। तो ट्रम्प साहब को भी समझना चाहिए, भैया कालखंड है आपका तो कुछ अच्छा कर जाइए अदरवाइज लंका तो आपकी भी लगेगी, लंका तो आपकी भी लगेगी। जब मगध जैसा साम्राज्य नहीं टिक पाया तो आप कहाँ तक टिकोगे? बस यही है, बैठ के तमाशा हम लोग को देखना है। और इस समय इन्वेस्टमेंट करके भी रखना है, कैश भी रखना है। कोई एक लेवल आप अपने तरफ से निकाल लो कि इस लेवल के नीचे जाएगा, फिर हम कैश बुक कर लेंगे। मेरे तरफ से अभी मार्केट में बाउंस बैक चलेगा। ये बाउंस बैक आपको 23,200 के ऊपर निकलना चाहिए। कोई न्यूज, कोई कहानी, कोई ट्रम्प का पलटना, मतलब इस तरह का कुछ भी आप समझ के रखो, ये आना चाहिए, तभी ये गाड़ी वहाँ तक तो मतलब जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ये वर्ड बोलना भी अनिवार्य है, ठीक है? तो चिंता नहीं करने का है, बस डटे रहने का है। सर इन्फ्लेशन अगर युद्ध नहीं रुकेगा तो, अरे युद्ध कौन बोलता है रुक जाएगा? युद्ध खिंचाएगा। ईरान का पूरा टारगेट है कि युद्ध खींचे, और अमेरिका का टारगेट है कि युद्ध को हम जल्द से जल्द खत्म करें, हारे जीते जो भी हो वाह 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 करके निकल जाए। नहीं तो अगर लंबा फंस गया तो नुकसान तो पूरे वर्ल्ड को है, ठीक है? और ईरान तो चाहेगा कि यूरेनियम बम वो बना के रखे, नहीं तो इराक सद्दाम को भी लपेट लिया, वेनेजुएला को भी लपेट लिया, और जितने भी अमेरिका का जो भी उठाया सबको लपेट लिया। सिर्फ एक को छोड़ा है, नॉर्थ कोरिया, जिनके पास परमाणु बम है। तो ईरान तो चाहेगा कि परमाणु बम बना ले, जिससे क्या है कि, और इजराइल तो चाहेगा नहीं कि भाई बनने दे। तो ये सब चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट, चलने दीजिए, अब हम लोग को क्या कर सकते हैं। नीचे आएगा तो देख लेंगे, ऊपर जाएगा तो भी देख लेंगे। अपने हाथ में तो अपना पोर्टफोलियो है, बाकी सर मार्केट बेयर के हाथ में है या बुलिश के हाथ में है, ठीक है? तो अपना पोर्टफोलियो पे फोकस रखें, बाकी कहानियाँ चलते रहिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।